वो लोग जो अपने लिए खुद मुश्किलात बनाते हैं अपनी ज़िंदगी में, और इस पे बाकायदा जो है बुक्स लिखी जाती हैं। इवन स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में इसको एक प्रायोरिटी के तौर पर देखा जाता है और प्रायोरिटी दी जाती है इस चीज़ को, सेल्फ हर्डल्स को। हमारे नौजवानों को ख़ास तौर पर आप देखें तो वो खुद ब खुद अपने लिए मसाइल बना रहे होते हैं, वो अपनी ज़िंदगी को खुद ही मुश्किल बना रहे होते हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी का, मोबाइल फ़ोन्स का, डिवाइसेस का मिसयूज़ करके अपने लिए जो हर्डल्स बनाते हैं। दिस इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट टू डील विद नाउअडेज, एंड डेफिनेटली इट इज़ अ कॉमन थिंग जो सबको पता भी है, सब अंडरस्टैंड भी करते हैं, इस चीज को रियलाइज भी करते हैं, बट इस चीज को फॉलो कोई नहीं करता, विच इज अ वेरी ह्यूज प्रॉब्लम, जो कि एक बहुत बड़ा मसला है। इन मसाइल को हल करने के सिंपली तरीके हैं। दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल टू रियलाइज योर मिस्टेक्स। जो सेकंड चीज है रियलाइज करने के बाद, दैट इज टू वर्क ऑन इट। दिस इज वेरी सिंपल, ये बहुत ही सिंपल थ्योरी है, बहुत ही सिंपल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। दिस इज मी हमाद साफ़ी। आज के जो टॉपिक है ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग इस लिहाज से है कि जिस टॉपिक पे आज हम डिस्कशन करेंगे दैट इज़ अबाउट वो लोग जो अपने लिए ख़ुद मुश्किलात बनाते हैं अपनी ज़िंदगी में, ख़ुद हर्डल्स क्रिएट करते हैं, या जिसको सेल्फ हर्डल्स भी इंग्लिश में कहा जाता है। दिस इज़ अ वेरी बिग थिंग टू डील विद, और इस पर बाकायदा जो है बुक्स लिखी जाती हैं, बाकायदा इस पे सेशंस दिए जाते हैं, अवेयरनेस सेशंस बाहर ममालिक में दिए जाते हैं। इवन स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में इसको एक प्रायोरिटी के तौर पर देखा जाता है और प्रायोरिटी दी जाती है इस चीज़ को, सेल्फ हर्डल्स को। सेल्फ हर्डल्स क्या है, इंसान कैसे अपने लिए मुश्किलात बनाता है, हम कौन कौन सी मुश्किलात अपने लिए अपनी ज़िंदगी में बनाते हैं, और इन मुश्किलात का सामना कैसे करें, इन हर्डल्स का सामना कैसे करें, और इन चीज़ों को हम टैकल कैसे करें, इस चीज़ पर आज हम बात करेंगे। देखिए, सेल्फ हर्डल्स जो है ये अपनी ज़िंदगी को ख़ुद मुश्किल बनाना, दिस इज़ समथिंग वेरी कॉमन इन आवर सोसाइटी। हमारे नौजवानों को ख़ास तौर पर आप देखें तो वो ख़ुद ब खुद अपने लिए मसाइल बना रहे होते हैं, वो अपनी ज़िंदगी को खुद ही मुश्किल बना रहे होते हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी का, मोबाइल फ़ोन्स का, इंटरनेट का, लैपटॉप का, टैबलेट्स का और गैजेट्स का, इन डिवाइसेस का मिसयूज़ करके, या चाहे जितने भी डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, उनका मिसयूज़ करके, वीडियो इंजन्स हैं और सर्च इंजन्स हैं, आंसर इंजन्स हैं, उनका मिसयूज़ करके, या अपने जो टाइम है उनके पास, या जो स्टडीज़ का टाइम टेबल है उनके पास, उन चीज़ों का मिसयूज़ करके, या इवन अपनी जो डेली रूटीन है उसका मिसयूज़ करके अपने लिए जो हर्डल्स बनाते हैं। दिस इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट टू डील विद नाउअडेज। हमारे नौजवानों को आप देखें, जिस तरह मैंने अभी बात की, चीज़ों का मिसयूज़ करके, लिमिट से ज़्यादा किसी चीज़ का इस्तेमाल करके वो अपने लिए खुद हर्डल्स बना रहे होते हैं, अपनी लाइफ को खुद डिफ़िकल्ट बना रहे होते हैं, खुद मुश्किल बना रहे होते हैं। एंड डेफिनेटली इट इज़ अ कॉमन थिंग जो सबको पता भी है, सब अंडरस्टैंड भी करते हैं, इस चीज़ को रियलाइज़ भी करते हैं, बट इस चीज़ को फॉलो कोई नहीं करता, कोई इस चीज़ को फेस नहीं करता, कोई इस चीज़ का सॉल्यूशन क्रिएट नहीं करता, विच इज़ अ वेरी ह्यूज प्रॉब्लम, जो कि एक बहुत बड़ा मसला है। हमारे नौजवानों को आप देखिए, वो एक बहुत बड़ा मसला जो ख़ुद वो अपने लिए क्रिएट करते हैं, जिसे सेल्फ हर्डल कहा जाता है, वो है अपना टाइम को ज़ाया करना। और उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि वो रियलाइज़ नहीं करते हाउ इम्पोर्टेंट देयर टाइम इज़, हाउ इम्पोर्टेंट देयर लाइफ इज़, और ख़ासकर यूथ का ये जो टाइम है, ये जो एज है बिटवीन 15 से लेकर 30 तक या 35 तक की जो ये जो एज टाइमिंग है, ये बहुत ही सीरियस टाइमिंग है। और ये जो यूथ का ये जो टाइम है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसमें इंसान अपने मकसद की तरफ आगे बढ़ता है। इसमें इंसान जो है एक डायरेक्शन को सेलेक्ट करता है और अपने उस डायरेक्शन की तरफ बढ़ता है, और यही एज होती है एक डायरेक्शन पकड़कर उसकी तरफ जाने, जिसके लिए जाया जाता है। बट हमारे नौजवानों को आप देखें तो वो इस एज को ज़ाया कर देते हैं मुख्तलिफ़ चीज़ों में, एंड एट द एंड ऑफ द डे दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद देयर लाइफ, और उनके पेरेंट्स उनसे सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, उनके फैमिली मेम्बर्स उनसे सेटिस्फाइड नहीं होते, नो वन इज़ सेटिस्फाइड फ्रॉम देम। ये होती है सेल्फ हर्डल्स, कि इंसान अपनी ज़िंदगी को ख़ुद ही मुश्किल बनाता है। अब मोस्ट कॉमन सेल्फ हर्डल्स क्या हैं हमारी सोसाइटी में? जिस तरह मैंने पहले कहा, मिसयूज़ करना चीज़ों का, ये एक बहुत बड़ा सेल्फ हर्डल है, ये एक बहुत बड़ा मसला है जो हम खुद क्रिएट कर रहे हैं। उसके अलावा रात को देर तक जागना बहुत बड़ा मसला है ये, बिकॉज़ ये हमारी फ़िज़िकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, और मेंटल हेल्थ की तो तबाही है रात को देर तक जागना, और देर तक जाग के जो है सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना, गेम्स वगैरह खेलना, गैजेट्स का इस्तेमाल करना रात को देर तक, 1 बजे तक, 2 बजे तक, फिर उसके बाद सोना, ये बहुत बड़ा मसला है, और ये हमारे मेंटल हेल्थ को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। अब ये एक बहुत बड़ा सेल्फ हर्डल है जो हम खुद क्रिएट करते हैं। उसके अलावा टाइम को ज़ाया करना बहुत बड़ा सेल्फ हर्डल है जो हम खुद क्रिएट करते हैं।
अपनी स्टडीज़ को, अपनी ग्रोथ को, अपनी पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट को, अपने कैरेक्टर की डेवलपमेंट को, अपनी मेंटल और फिजिकल स्टेट बनाने को हम प्रायोरिटी नहीं देते हैं। एक बहुत बड़ा सेल्फ हर्डल है जो हम खुद क्रिएट कर रहे हैं, ख़ासतौर पर हमारे नौजवान अपनी ग्रोथ के ऊपर, अपनी डायरेक्शन की तरफ बढ़ने का जो रास्ता है या उसकी तरफ जो जाया जाता है, वो हम उसकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे, वो ग्रोथ हम नहीं कर रहे हैं, वो डेवलपमेंट हम नहीं कर रहे, सेल्फ डेवलपमेंट हमारी नहीं है, ना ही हम अपने गोल की तरफ बढ़ रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा सेल्फ हर्डल है जो हम खुद क्रिएट कर रहे हैं। और यकीनन जितने लोग आप इस वक्त देख रहे हैं, आप खुद अंडरस्टैंड करते होंगे कि ये एक प्रॉब्लम है और ये ढेर सारे ऐसे मसाइल हैं जो हमारी लाइफ में मौजूद हैं, जो इंसान खुद बनाता है अपनी ज़िंदगी में। तो इन मसाइल को हल कैसे करें? इन मसाइल को हल करने के सिंपली तरीके हैं। दैट इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल टू रियलाइज योर मिस्टेक्स, टू रियलाइज योर प्रॉब्लम्स एंड टू रियलाइज दोज सेल्फ हर्डल्स दैट यू आर क्रिएटिंग फॉर योर सेल्फ। उन चीज़ों को रियलाइज़ करना, ये सबसे पहला पॉइंट है, सबसे पहली टिप है। अगर आप इसको बेटर बनाना चाहते हो, अपने आप को बेहतर बनाना चाहते हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रियलाइज। रियलाइज़ कैसे किया जाता है? रियलाइज इज़ वेरी इजी। यू हैव टू अंडरस्टैंड क्या गलत कर रहे हो आप। वो इस तरीके से होता है कि आप अपना टाइम टेबल बनाते हैं, आप अपने एक रूटीन बनाते हैं और आप देखते हैं कि आपके जो टाइम टेबल है, आपका ये रूटीन जो है, ये आपका जो टाइम है, जो डेली बेसिस की आपकी लाइफ है, वो किन चीज़ों में डिवाइडेड है। आया वो ऐसी चीज़ों में डिवाइडेड है जो आपको आगे की तरफ ले जा रही है, आगे बढ़ा रही है, आपको डेवलपमेंट की तरफ ले जा रही है, क्रिएशन की तरफ, इनोवेशन की तरफ आपको ले जा रही है, या वो इन चीज़ों में डिवाइडेड है कि वो आपको नुकसान दे रही है, वो आपको रोक रही है अपने मकसद तक पहुंचने से। आपको ये चीज़ें आइडेंटिफाई हो जाएंगी जब आप अपना प्रॉपर टाइम टेबल बनाएंगे और आप देखेंगे कि आपने अपना टाइम किन चीज़ों में डिवाइड किया है। ये वो वक्त है जो इंसान जहाँ पर रियलाइज़ करता है कि उसकी मिस्टेक्स क्या हैं, वो किस चीज़ का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है, किस चीज़ को मिस यूज़ कर रहा है, किस चीज़ को ओवर यूज़ कर रहा है, किस चीज़ को जो है ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं दे रहा जिसको देनी चाहिए। वो ये चीज़ें रियलाइज़ कर सकता है इंसान अगर वो अपने इस तरीके से प्रॉपर टाइम टेबल बनाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट थिंग इज़ टू रियलाइज़ करने के लिए मैंने आपको बता दिया दैट यू हैव टू गो एंड क्रिएट अ टाइम टेबल फॉर योरसेल्फ। टाइम टेबल बनाने से मेरा मुराद ये है कि आप अपने टाइम को डिवाइड करो इनटू द एक्टिविटीज़ दैट यू डू ऑन योर डेली बेसिस, जो आपका ज़्यादातर टाइम खींचती है, आपका ज़्यादातर टाइम लेती है आपका। जो सेकंड चीज़ है रियलाइज़ करने के बाद, दैट इज़ टू वर्क ऑन इट। और दिस इज़ वेरी सिंपल, ये बहुत ही सिंपल थ्योरी है, बहुत ही सिंपल। यू हैव टू रियलाइज, यू हैव टू अंडरस्टैंड क्या गलत कर रहे हो आप, और आपने उस चीज़ को बेटर बनाना है, आपने उस चीज़ को ठीक करना है। आप रात को देर से सोते हो, यू हैव टू गो अहेड एंड यू हैव टू यू रियलाइज दैट यू आर डूइंग इट रॉन्ग, यू आर वेकिंग अप लेट एट नाइट, और रात को देर तक आप जागते रहते हो, ये गलत है, आप इस चीज़ को रियलाइज करते हो। इट इज़ वेरी ईजी, यू हैव टू टेक अ स्टैंड। आपने एक स्टैंड लेना होगा, आपने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी कि ये मैं गलत कर रहा हूँ और मैंने अपनी इस हैबिट को ठीक करना है, मैंने अपनी इस आदत को ठीक करना है। एंड दैट इज़ टू स्लीप अर्ली। अर्ली सोना क्यों है? अर्ली सोना इसलिए बेहतर है, इंसान सुबह फजर के लिए आसानी से उठ सकता है, उसको किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं फेस होती। फजर आपने पढ़ ली तो उसके बाद हमारे नौजवान मोस्टली स्कूल जाते हैं, कॉलेजेस जाते हैं, यूनिवर्सिटीज़ जाते हैं, जो मोस्टली फजर के बाद ही उनकी क्लासेस होती है। सो ये बहुत ही ईजी हो गया। आप फ्रेश होते हो फजर पढ़ने के बाद तो आप ईजिली अपने क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो और आप फोकस्ड के साथ फोकस रहकर जो है आप अपनी क्लासेस को ले सकते हो। हमारे अक्सर नौजवान सुबह रात को देर से जब सोते हैं तो सुबह देर से उठते हैं, क्लासेस के लिए भी लेट हो जाते हैं। जब लेट क्लास पहुंचते हैं तो अक्सर या उनको बाहर खड़ा कर दिया जाता है, विच इज़ अ डिसग्रेस फॉर अ ह्यूमन एज वेल। या अगर क्लास के अंदर एंटर हो भी जाते हैं तो अक्सर नौजवान क्लास के अंदर ही सो जाते हैं। अब क्लास के अंदर सो जाना, फिर टीचर के लेक्चर का फ़ायदा क्या हुआ, क्लास लेने का फ़ायदा क्या हुआ? कोई बेनिफिट नहीं होता उसका एट द एंड ऑफ द डे। सो रियलाइज़ किया आपने, आपको पता चल गया मैं रात को देर तक जागता रहता हूँ, मैं सोशल मीडिया का ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ, गलत इस्तेमाल करता हूँ मैं सोशल मीडिया का, जिससे मुझे भी नुकसान हो रहा है, मेरी मेंटल हेल्थ को नुकसान हो रहा है। सबसे मेन चीज़ मेंटल हेल्थ ही है। आप मेंटली स्टेबल नहीं होगे, आप मेंटली हेल्दी नहीं होगे, आप कोई भी काम नहीं कर सकते। किसी भी किस्म का काम उठाओ आप नहीं कर सकते अगर आप मेंटली हेल्दी नहीं हो, मेंटली स्ट्रांग नहीं हो। हाउ डू यू एक्सपेक्ट योर सेल्फ टू डू समथिंग? चाहे आपकी स्टडीज़ हो, आपका काम हो, फिजिकल वर्क क्यों ना हो, उसका भी बहुत बड़ा रिलेशन है आपके मेंटल स्टेट के साथ। तो मेंटली हेल्दी नहीं होगे आप, डेफिनेटली बहुत बड़ा नुकसान मिलेगा आपको। उसके अलावा आप सोशल मीडिया का ज़्यादा इस्तेमाल करते हो, बहुत बड़ा मसला है। टेक्नोलॉजी का आप ज़्यादा इस्तेमाल करते हो, गलत इस्तेमाल करते हो, बहुत बड़ा मसला है। आप क्लासरूम में पढ़ाई पर फोकस नहीं करते हो, ये बहुत बड़ा मसला है। स्टडीज़ में आपका इंटरेस्ट नहीं, अक्सर नौजवान कहते हैं हमारी स्टडीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, हम क्या करें? नाउ इज़ दिस अ क्वेश्चन टू आस्क इवन?
आप ये कैसा सवाल है, ये लोग पूछते कैसे है ये सवाल कि हमारा पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं, हम क्या करें। पढ़ाई में इंटरेस्ट होता नहीं, बनाना पड़ता है। आपको किसी भी काम में आपका इंटरेस्ट होगा नहीं, आपको बनाना पड़ेगा, बिकॉज वो काम प्रोडक्टिव है, वो आपकी लाइफ को बेटर बनाता है, प्रोडक्टिव बनाता है। आपको उसमें अपना इंटरेस्ट बिल्ड करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, यू हैव टू वर्क ऑन इट। तो फर्स्ट थिंग वॉज टू रियलाइज, सेकेंड थिंग इज टू वर्क ऑन इट। आप काम नहीं करोगे उसके ऊपर, कभी नहीं तब्दील होगा। हमारे लोगों में बहुत बड़ा मसला ये है कि वो इंतजार करते हैं कि कोई आए, हमें गाइड करे, हमें समझाए, हमें मोटिवेट करे, इंस्पायर करे, हमें जज्बा दे, तभी जाके हम कुछ करेंगे। दिस इज रॉन्ग। बजाय ये कि आप लोगों का इंतजार करो कि वो आए, आपको मोटिवेट करे, आपको जज्बा दे, आप अपनी मोटिवेशन खुद क्रिएट करो। आप खुद एक ऐसा जज्बा बिल्ड करो अपने अंदर, एक ऐसी मोटिवेशन बिल्ड करो अपने अंदर, एक ऐसी इंस्पिरेशन बिल्ड करो अपने अंदर जो आपको हर रोजाना इस बात पर मजबूर करे कि आप बेहतर बनो, ना ही कि ये कि आप बाकी लोगों की तरह बनो, आप बाकी लोगों की तरह लेजी बनो, आप बाकी लोगों की तरह अपना टाइम वेस्ट करो, बाकी लोगों की तरह अपनी लाइफ को जाया करो। ये मोटिवेशन इंसान के अंदर जब खुद बिल्ड होती है, वो इंसान आगे बढ़ता है अपनी लाइफ में, वो खुद को बेहतर बनाता है दूसरों से। दिस इज इट, दिस इज ऑल। बहुत ही सिंपल थ्योरी है। यू हैव टू रियलाइज, यू हैव टू अंडरस्टैंड क्या गलत कर रहे हो आप, क्या सही कर रहे हो, उसका पता चल गया, यू हैव टू वर्क ऑन इट। मेहनत नहीं करोगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लोगे, सैक्रिफाइस नहीं करोगे, कुर्बानी नहीं दोगे, तो नेवर, दिस इज नेवर गोइंग टू बी पॉसिबल फॉर यू टू चेंज। अगर आपने चेंज करना है, आपने मेहनत करनी होगी, ये शर्त है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं कि मेहनत शर्त है, और मैं हर इंसान के मेहनत का सिला देता हूं। इवन काफिर के साथ अल्लाह ताला ने मेहनत के सिले का वादा किया। तो मेहनत काफिरों के लिए भी शर्त है, मुसलमानों के लिए भी, सबके लिए मेहनत शर्त है। मेहनत नहीं करेगा इंसान, उसको नहीं मिलेगा वो स्टेटस, वो सिंबल जिसके पीछे वो भाग रहा है। तो मेहनत शर्त है, इसमें हर एक चीज में मेहनत शर्त है। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना भी एक शर्त है, और काम करना, मेहनत करना और सेक्रीफाइस, कुर्बानी, ये भी एक शर्त है। आपको कुर्बानी देनी होगी डिफरेंट चीज़ों के, तभी जाके जो है इंसान बेहतर बनता है और एक्चुअली अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाता है। तो ये हर्डल्स होती है जो इंसान खुद को बनाता है। अब हर एक इंसान डिफरेंट हर्डल्स क्रिएट करता है अपने लिए, वो आप खुद समझदार हो, आपको खुद पता है कि आप क्या मसाइल खुद के लिए बना रहे हो, वो कौन कौन से मसाइल हैं जो आप खुद के लिए क्रिएट कर रहे हो, और वो किस तरीके से आपकी लाइफ को नुकसान दे रहा है, आपको नुकसान दे रहा है, आपकी फैमिली मेम्बर्स को, आपकी सोशल लाइफ को कैसे नुकसान दे रहा है, वो आप खुद बेहतर जानते हो। तो उन चीज़ों को समझें और इन चीज़ों के ऊपर काम करें, रियलाइज़ करें, काम करें, रियलाइज़ करें, काम करें, रियलाइज़ करें, काम करें। इन दिस सेंस यू विल become better. In this sense, you will start growing, you will start developing. आप अपना कैरेक्टर भी बिल्ड कर पाओगे, पर्सनालिटी भी बिल्ड हो जाएगी, और ये ऐसे बिल्ड हो जाएगी कि आपको पता चल गया गलत क्या है, और आपने गलत को रोका और ठीक करना शुरू किया, सही करना शुरू किया। दिस इज व्हाट बेटरमेंट इज एट द एंड ऑफ द डे। सो दिस वाज ऑल आई वांटेड टू से। एट द एंड मैं फिर से रिपीट करता हूँ, यू हैव टू रियलाइज एंड यू हैव टू वर्क ऑन इट। ये दो फॉर्मूले जो हैं आप लेके जाएंगे अपनी लाइफ में, आपकी ज़िंदगी बेहतर बनती जाएगी, प्रोडक्टिव होती जाएगी, आपको भी फ़ायदा मिलेगा और लोगों को भी फ़ायदा मिलेगा। तो रियलाइज़ करें एंड देन वर्क ऑन योर थिंग, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।